टड़ा। तो कुछ फिल्मी स्टाइल में जो कि नाकाम रही कोशिश। तो मैं हूं आपकी अपनी परी शर्मा, मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं आ गई हूं एक और मस्त सी वीडियो लेकर के। मस्ती सी किया जो मेरे दिल में होता है वो कुछ बातें लेकर के, और कुछ लोगों के बारे में बोलने के लिए जिनके बारे में बोलने की मेरी दिली इच्छा है। अंदर से फूट फूट के कुछ चीजें मेरी निकल रही हैं, तो उन लोगों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ टाइम से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, तो मुझे पता ही नहीं लोग क्या क्या हक के चले भी गए, मुझे नहीं पता चला। अब मुझे थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट पता चल रहा है, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने उसी अंदाज के साथ, आप लोगों के साथ। आप लोगों को मेरी आवाज सुनने में मजा नहीं, आवाज तो बहुत बेकार है मेरी। आप लोगों को मेरी बातें सुनने में, मेरी सोच सुनने में बहुत मजा आता है कि मैं क्या सोचती हूँ, लोगों के बारे में मेरी क्या थिंकिंग है, क्या राय है, वो सब सुनने में बहुत मजा आता है। तो मैं हाजिर हो गई दोबारा से। और मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसी लग रही हूँ ना जैसे नहाई नहीं हूँ, पर मैं नहाई हूँ, है ना? अच्छे से लग रही हूँ। ये एक वुलन टॉप है, अगर मैं प्रमोशन भी कर रही हूँ साथ के साथ, ये वुलन टॉप है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो ये आपका ब्लाउज का भी काम करेगा, ये आपके इनर का भी काम करेगा, आपके वुलन टॉप का भी काम करेगा। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, इसमें मैंने सारे कलर ले लिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो अपनी वीडियो शुरू क्या होता है, थक करेगी, स्टार्टिंग में खराब कर दिया। चलो हाँ, तो मैं ये कहने वाली थी, कुछ लोग होते हैं दुनिया में ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे आप मिलते हो, उनसे आप बात करते हो, उसके बाद उनसे बात करने के बाद आपको लगता है कि इसके गाल पे 2 तमाचे दे देने चाहिए। एक तो वो हो गया। दूसरे वो लोग होते हैं जिनसे आप मिलते भी नहीं, आप उनसे मिलने से पहले, उनकी बात सुनने से पहले ऐसा लगता है इसके कान पे 2 तमाचे दे दो। दूसरे वो लोग होते हैं। तो आज मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ ना, वो कुछ उसी कैटेगरी में आती है कि उसकी बात भी सुनने का मन नहीं करता, पहले लगता है कि इसके 2 तमाचे दे दो गाल पे। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसकी आज बात करने आई हूँ। हैं कुछ हल्के फुल्के से उड़ते उड़ते लोग जिनके बारे में मैं आज बात करने आई हूँ। और भाई साहब, मतलब जिसके घर में जाती है ना, जिसके घर में हाथ डालती है ना, वहां उस घर का कचरा ही कर देती है। जितने दिन से मैं देख रही हूँ, 2 महीने से मैंने इनको देखना शुरू करा, अभी जो ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद से मैंने इनको देखना शुरू करा। तो मैंने जितना नोटिस किया, मैंने उतना ये नोटिस किया कि ये जिस घर में, मतलब एक दीमक होता है ना, दीमक जिस लकड़ी पे लग जाए उसको खा के ही छोड़ेगी। तो भैया ये मैडम जी भी इसी तरह की से है कि जिस घर में घुस गई, जिसके मैटर में घुस गई, उसको सही तो नहीं करेंगी, उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। अच्छा ये लॉयर नहीं थी, वरना सिर्फ तलाक ही होते और कुछ होता ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से पहले ये घुसी थी, मैंने सुना था पहले ये निक्कू सुमित के यहाँ घुसी, इन्होंने उनका बर्बाद कर दिया। उसके बाद ये सचिन जी के यहाँ घुसी, उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। उसके बाद ये नेहा जी के यहाँ घुसी, उन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। और ये सपना चौधरी जो उनका मैटर था उसमें भी घुसी, उनको भी बर्बाद करके ही मानेंगे। ये मतलब बेसिकली ये खुद तो बर्बाद है ही, ये दूसरों को भी बर्बाद ही करती है। इसके अलावा इसने कुछ करा ही नहीं है, कुछ उखाड़ा ही नहीं है। और बहुत आकर के बोल रही हूँ, मैंने इतने कमाए, कमाओगे ही ना भाई, जब इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो तो कमाओगे ही ना। हाँ जी, तो एक बात कहनी थी मैडम, मुझे बस इतना बता दो, आपका पति आपको मारता नहीं है क्या? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, आपको देख करके मैंने ये चीज सीखी कि हर चीज का इलाज मेडिसिन नहीं होती। कुछ लोगों के लिए चमड़े की बेल्ट भी काम आती है, और आप उनमें से ही आती हो। आपके लिए तो चमड़े की बेल्ट काम आती है, मेडिसिन से आपका कुछ नहीं होना। तो अपने पति को बोलो कि कभी आपको एक बार महीने में 2-3 बार ना चमड़े की बेल्ट दे दिया करे, आपको जरूरत है उसकी। आपके स्वामी जी आपके बगल में बैठ के पूरी स्टोरी भी सुन लेते हैं, पता नहीं तो वो कैसे है, किस तरीके की है। तरीका तो कुछ नहीं, बस पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस वो वाला हाल है आप लोग, आपके भी है ना। बस गोबर करना है, किसी के भी घर में घुसना है, किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसना है जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं होता, तब भी आपको घुस करके बस हर जगह गोबर करना है, वो वाले काम है तुम्हारे। तो अपने पति को बोला थोड़ा चमड़े की बेल्ट का भी यूज करे तुम्हारे लिए, तुम्हें। हाँ जी, तो इस टाइम ये मैडम जी घुसी हैं सरिता दीदी के मैटर में, जिनका जबकि कोई मैटर ही नहीं था। मैंने कहा ना, इसको हर जगह बीच में घुसने की आदत है। तो आपको खुद को पता है आपने कहां पर उंगली उठाई है, आप खुद जानती भी हो। आपको, आप साइज देख करके चलो, आप वो सब छोड़ो, आप किसी के बारे में नहीं जानती हो, चलेगा, ठीक है, आप घुस गए, लेकिन एटलीस्ट आप सामने वाले का साइज तो देख लो। मियाँ बीवी दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीवी तुम्हारे ऊपर बैठ गई ना देवी, तो तुम्हारी यही तुम्हारा हो जाना है।
उनको तो जबान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम लड़ाई तो ऐसे लोगों से करो। क्यों जाती हो, क्यों भिड़ जाती हो हर जगह घर किसी से जा करके। फिर से यही कहूंगी, तुम्हें चमड़े की बेल्ट की जरूरत है। एक बार दीदी, बस एक बार इलाज कराओ अपना चमड़े की बेल्ट से, कसम से कह रही हूँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बिल्कुल सारे जो दिमाग में फितूर चलते हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे। और आपको कोई हक नहीं है किसी के पर्सनल मैटर में घुसने का। काहे घुसती हो? जब आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं होता तो आप मुंह उठा करके किसी भी पर्सनल मैटर में घुस जाती हो। आप जैसी खुद हो, आपको दुनिया वैसी ही क्यों नजर आती है? आपको हर किसी के घर में बस यही क्यों नजर आता है? किसी की भी बहन बेटी हो चाहे कुछ भी हो, सबके बहन बेटी में आपको कमी क्यों नजर आती है? जो चीज शांत भी हो जाता है ना, आप उसको कुरेद कुरेद क्यों लाती हो? जो चीज है ही नहीं उसको कुरेद कुरेद के क्यों लाना? आदत से मजबूर हो क्या आप? और सही कहा है किसी ने, जो खानदानी लोग होते हैं ना, वो खानदानी ही होते हैं। आपको कोई हक नहीं है किसी के कैरेक्टर पे या फिर किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाने का। अगर आपकी लड़ाई आपके मुंह से हो रही है और जिस टॉपिक पे हो रही है तो उस टॉपिक पर लड़ो ना। ये तुम्हें आदत ही हो चुकी है कि जैसी तुम हो, जैसी तुम आई थी शादी करके, दुनिया भी तुम्हें वैसी ही लगती है, बिल्कुल प्रॉपर जैसा। ऐसे ही होता है, अगर हमने कुछ गलत करा होता है ना तो हमें यही लगता है ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, क्योंकि हम खुद वैसे हैं। तो आपका भी वही सीन है दीदी। आपकी पर्सनल लड़ाई थी सरिता दीदी से तो आप वैसे लड़ते ना, आपको बातों से लड़ते ना। आपको क्या जरूरत है किसी की बहन बेटी? और जो बंदी है ही नहीं, जो यूट्यूब पर भी नहीं है, जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, आपको क्या जरूरत है किसी बहन बेटी को बीच में डालने की? आपके घर में नहीं, आपके घर में तो सच में नहीं है, खैर ठीक है। आप खुद ही पता नहीं, भगवान, मैंने कहा ना, आपके पति तो पता नहीं कैसे झेल रहे हैं आपको। हिम्मत है उस आदमी की, अवार्ड तुम्हें नहीं, उस आदमी को मिलना चाहिए जो तुम्हें झेल रहा है। पता नहीं कैसे झेल रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे खुद के घर में अपने रिश्ते चलते होंगे जैसी तुम हो। मंथरा तो तुम्हें नाम दे देना चाहिए, जैसी तुम हो। तुम्हारे खुद के रिश्ते नहीं चलते होंगे अपने घर में, किसी से नहीं बनती होगी तुम्हारी। बस तुम्हें वही दिखता होगा, मैंने पिछले महीने 7 लाख रुपए छाप लिए तो तुम्हारा पति आ जाता है, अरे 7 लाख रुपए आ गए, अरे आज 4 लाख रुपए आ गए। तो बस तुम्हारा पति भी इसीलिए टिका हुआ है तुम्हारे साथ, वरना जैसी तुम्हारी हरकतें है ना, तुम्हारे साथ टिकने लायक नहीं है। हर जगह पे चिक चिक के ही बोलती रहती हो। इसके बाद मैं ये स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, इसके बाद मैं वो प्रूफ रखूंगी। रखती कहाँ हो? रखा तो करो, वो भी तो देखे हम लोग। प्रूफ भी तो दिया करो किसी चीज के। खुद से प्रूफ बनाने होते हैं, खुद ही से प्रूफ चिपका देने होते हैं, और जब कोई इसको झूठा साबित कर दे तो खुद ही आकर के रो देना होता है। अजीब पागल हो रहा तो तुम। स्क्रू ढीला लगता है मुझे तो तुम्हारा। ना तो तुम्हारी बातों में वजन, ना तुम में वजन। सामने वाली पार्टी में कहीं तो वजन है। चलो उनकी बातों में नहीं है, उनके शरीर में तो है। थोड़ा सा तो देख करके टक्कर लिया करो किसी से। बस जहां मर्जी घुस जाना है। क्यों अपने करियर? और आपको मैं आप एक बात बताओ, आपके अपना कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती हो क्या? मुझे बस इतना बताओ। अपना कमेंट सेक्शन तो पढ़ती होगी ना, उसमें आपको 100 में से 90 गालियां पढ़ रखी होती है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे बेशर्म हो भाई तुम? थोड़ा सा तो यहाँ दिल दिमाग पर, मुझे या तो ये लगता है या तो आपको इतना फर्क पड़ चुका है कि आपका ये सब खाली हो गया है, नसें हो गई है आपकी ब्लॉक। जब किसी की नस दब जाती है ना, आपकी कोई गलत नस दब गई है, तो आपकी नस दब गई है इसलिए आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि ऑडियंस आपको बोल क्या रही है, ठीक है। या तो ये कह लो आप में शर्म ही नहीं है। शर्म भी उनमें होती है जिनको बहन बेटियां हो, तो उनको फर्क पड़ता हो कि भैया आगे जाकर के उनको भी दिक्कत होती है, हो सकती है। आपको कुछ है ही नहीं, कोई दीनी मानी नहीं है दीदी तुम्हारा। दीदी, चलो दीदी बोलते हैं अभी तो। पिछले 2 महीने से सिर्फ तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें ही सुनती आ रही हूँ मैं। सचिन के टाइम पर भी नहीं आके सबके पास जाकर के घुस के सबके पहले तो तुम्हें बातें जाननी होती है। और एक बात और दीदी, तुम क्या सीसीटीवी कैमरा हो? हर किसी की दीवार पे चिपकी रहती हो। जिस जगह पर तुम होती भी नहीं, तुम्हें वहां का भी सारा कांड पता होता है। एपिसोड लेकर आऊंगी, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड। अबे तुम कलर्स टीवी की वो हो गया? कौन सा एपिसोड लेकर आऊंगी जिसका कोई ले सर ना कोई पैर? सामने वाली पार्टी ने पहले ही बता दिया बंद कमरे में क्या हुआ था, फिर दीदी आई है एपिसोड लेके। क्यों दीदी? आप क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करोगे उसके बाद? पहले वाली पार्टी ने अच्छे से नहीं किया था, सब कुछ अच्छे से नहीं बताया था, कुछ कमी रह गई थी? पहले वाली पार्टी पहले बता चुकी है, लेकिन नहीं, दीदी को तो अपना पैसा अलग से चाहिए। दीदी को तो अपने कलर्स टीवी का अलग से पैसा निकालना है ना। चैनल बना रखे हैं, फलाना विद टॉक विद फलाना, रिएक्शन विद फलाना, ऐसे ऐसे तो तुमने चैनल बना रखे हैं अपने।
भाई सामने वाली पार्टी ने बता दिया था क्या हुआ था वहां पे, सबको पता है क्या हुआ था, बहुत नॉर्मल सी चीज है ये, बहुत नॉर्मल सी। शायद आपको पता है, आपको मैं एक चीज बता दूं, शायद आपको कभी किसी ने ना उस तरीके से पैम्पर नहीं किया होगा, तो आपको पता ही नहीं पैम्पर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको कभी आपके फ्रेंड्स ने, आपके हस्बैंड ने, फैमिली तो खैर आपकी है ही नहीं, ठीक है, इन सब लोगों ने कभी आपको पैम्पर नहीं किया होगा, तो इसलिए आपको नहीं पता कि जब कुछ लोग हमारे लिए मिलकर के बहुत अच्छा करते हैं तो कितनी खुशी होती है, जो आप उंगली उठा रहे हो। तो जो आप लोग अपनी वीडियो में, अभी रिएक्शन वाली वीडियो में बोल रही थी ना चिक चिक की, कि आप कहीं महारानी हो, कोई आपको पैम्पर करे, तो सच बताओ ना, जब आपको उम्मीद होती है ना, जब आपको उम्मीद कोई दिलाता है, तब आपके अंदर उम्मीद आती है। वो खुद से तो गई नहीं होंगी बोलने के लिए, अरे मेरे लिए ऐसे करना वैसे करना। जब आपने मिल करके प्लान किया होगा तभी ये सारी चीजें हुई ना, तभी हमारे अंदर उम्मीद आती है ना कि सामने वाला हमारे लिए ऐसा करेगा। ऐसे तो कोई नहीं कर देगा। और जिस चीज की आपको नॉलेज ही नहीं, जो लोग आपके पास, दोस्त आपके पास नहीं, खानदान आपके पास नहीं, परिवार आपके पास नहीं, बहन बेटी आपके पास नहीं, तो आपको क्या पता होगा पैम्पर करना क्या होता है, किसी को, किसी के लिए प्यार से करना क्या होता है। जबान उतनी चलाया करो जितनी चल जाए। उसके बाद एपिसोड तो तुम ऐसे छाप रही हो जैसे तुम उस जगह पे मौजूद थी, और बताने वाले ही गधे हैं तुम्हें, तो सच बता रही हूं मैं, जो तुम्हें आकर के अपनी एक एक चीजें बता रहे हैं ना फोन पे कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो बताने वाले गधे हैं जो तुम्हें मौका दे रहे हैं। तुम्हें लोग मौका दे रहे हैं इसलिए तुम इतना बोल पाती हो, ठीक है, वरना तुम्हें कोई कुछ ना बताए ना तो तुम्हें घंटा कुछ पता चलेगा। सबके अंदर घर में घुसना छोड़ दो, अभी भी मौका है। वो अच्छे खासे लोग हैं, किसी की बहन बेटी पर मत जाओ, तुम्हें कोई राइट नहीं बनता किसी की बहन बेटी पर जाने का। जबान से लड़ने की हिम्मत है तो जबान से ही लड़ो, वो चक्कर कटवा देगा आदमी, क्यों उनके मत्थे पड़ रही हो बेफालतू में। मत करो, अभी भी कह रहे हैं मत करो, बहुत प्यार से, मैं तो अभी भी बहुत प्यार से बोला करके, मैं ज्यादा कुछ अभी आपके लिए बोलना नहीं चाह रही थी, अच्छे से देखूंगी फिर तसल्ली से बोलूंगी। इतने टाइम से इतनी बातें 2 महीने से सुनती आ रही हूँ, मैं इस केस पे चलूंगी, मैं इस केस के पास जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो केस करूंगी, मैं इस पुलिस वाले के पास जाऊंगी, अरे मैं तेरे गांव तक जाऊंगी, अरे मैं डीएसपी के पास जाऊंगी, जो भी है। भैया कहीं तो जाओ, कहीं जाओ, थोड़ा समय निकाल के मर क्यों नहीं जाती हैं आप? थोड़ा तो समय निकालो अपने लिए, इतना 24 घंटे का समय होता है, कहीं तो जाओ। पर प्लीज यूट्यूब पे बताओ, सच बता रही हूँ मैं, बहुत बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपको देख करके। हम इतना तो हम वो सचिन और नेहा का टॉपिक देख करके भी परेशान हुए जितना मैं तुम्हें देख करके परेशान हो गई हूँ। बड़ा गंदा रिएक्शन चैनल है, और कोई रिएक्शन नहीं देती हो तुम, ना 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 ना, 100 में से 90 तलाक ही करवाती हो, कोई रिएक्शन नहीं देती हो। अपने घर को संभालो, ज्यादा बेटर होगा, क्यों दूसरों के पछड़े में घुसना। और ज्यादा जानकारी मत लो, अभी भी कह रही हूँ मत करो, बेटर होगा आपके लिए। दीदी जी, अभी तो फिलहाल दीदी जी करके ही बोल रहे हैं हम आपसे, बड़ी हो तो सुधर जाओ। अगर सब लोग आपके पीछे पड़ गए तो भी आपको फर्क तो पड़ना ही नहीं है। गटर में कोई कितना ही मुंह मार लेगा, वो तो हमारे पे ही है। मैं क्या तो रही हूँ, हम भी गटर में कितना ही मुंह मारेंगे, आप बिल्कुल वो गटर, तो हम कितना ही मुंह मारे जाकर के उसमें, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि मैंने यहाँ पर किसके बारे में बात की है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो आप लोग मुझे जरूर बताना मैंने यहाँ पर किसकी बात करी है, यहाँ पर किसके बारे में बात है, किसको जरूरत है चमड़े की बेल्ट की, है ना। तो इनकी चमड़ी सच में मसाला मांग रही है। दीदी आपकी चमड़ी वैसे मसाला मांग तो रही है ना। चलो अपना ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं इनको समझाने आई थी केवल, अगर समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनका तो भगवान ही मालिक है। गलत इंसानों से तो इन्होंने पंगा ले ही लिया है। बाकी दीदी अभी भी कह रहे हैं मुंह से लड़ो, किसी की बहन बेटी पे उंगली मत उठाओ, आप कोई नहीं होती हो। और उंगली उठाते हुए वही लोग अच्छे लगते हैं जो खुद बहुत पवित्र, बहुत अच्छे होते हैं। आप समझ गई होंगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप किसी की बहन बेटी पे उंगली मत उठाओ, आप खुद बहुत दूध की धुली नहीं हो, ठीक है। आपकी जो लड़ाई है, जिस मैटर पे लड़ाई है, आप सिर्फ उस मैटर पर ही रहो, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे जरूर बताना मैं किसकी बात कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम नए ब्लॉग के साथ, और जल्दी ही एक और नया रोस्ट आने वाला है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। और हाँ जी, सरिता दीदी, इन जैसों से डरने की तो जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। हम हमेशा आपके साथ, मैं पहले तो खैर क्या ही मतलब कभी साथ नहीं दे पाई, बट यस मैं आपके साथ हूँ। कभी भी जरूरत पड़े आप बेफिक्र होकर के मुझसे बोल सकते हो। और इन जैसों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अपने मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।